क्या कहो बेटा कुछ भी बापू मैं आपको समझाती रहती हूँ बापू कि बापू मेरी मैया को मरे हुए बहुत साल हो गए। शायद मैं बहुत छोटी थी तब मेरी माँ मुझे छोड़ के भगवान को प्यारी हो गई थी बापू। तुम 5 बरस के रहो। लेकिन बापू ऐसा मत किया करो। मैं तुमसे बहुत बार समझाया कि मेरी माँ की मुझे याद मत दिलाया करो। एक मछली जैसे पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे एक औलाद बिना माँ के नहीं रह सकता बापू। और याद मैया और याद मैया कि बापू दिलाओ। तुम कहते हो तो तेरे तुम्हारे महतारी की नयाजी करबा, मगर ये बताओ तुम्हारे भाई पवन हाँ काज बापू मैं भैया को नहीं जाई का। मैं भैया को नाश्ता लगा के और आपने बुलाया मैं इधर चली आई। भैया आता ही होगा वो देखो आ रहा है। चले आवत ना हमारे जो है बाबू बेटा और पिताजी आपके चरणों और पिताजी आपके चरणों में सर अपना झुका। चरणों में सर अपना झुकाता हूँ और मुझे आशीष दो बापू। चला कॉलेज को बेटा पवन तुम का आशीष सुनाई दे बेटा तो देव कही का। और तुम तो जानते बेटा तुम्हारे अलावा संसार में हमारा है कौन बेटा। बेटा और तुम्हें दे रहा आशीष बेटा सब छाड़ो। यह बताओ
कि हमका कुछ पढ़ाई का हाल चाल नहीं बतावत, सबके बेटा आवत है अपने माता पिता से ने। पिताजी हम कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से घर वापस आते हैं, लेकिन आप आज तक मुझसे पढ़ाई के विषय में कभी पूछा ही नहीं, तो हमने आपको बताया नहीं। हाँ बेटा, यह अगर आप हमारे विषय में जानकारी तुमके बुझे न तो वह बेटा बुझैया हन। और पढ़ाई का है समाचार हमारे पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं। अगर आप हमारी पढ़ाई के विषय में पिताजी जानना चाहते हैं तो हम अपनी पढ़ाई की जानकारी आपको बताओ पिताजी। और पढ़ाई करूं जितनी विषय में जानकारी जानना चाहते थे, हमने आपको बता दिया कि जब हम कॉलेज जाते हमारा पेपर आने वाला है, हम बीए की परीक्षा में आप अगर इसी प्रकार से मेहनत करके पढ़ाते रहे तो आप क्या मुआवजे के साथ में कहते हैं पिताजी कि हम परीक्षा में अरे वाह बेटा पवन, तुम तो आज हमारा दिल खुश कर दे बेटा। पिताजी आज ये गरीबी है, जिस दिन ये पढ़े लिख करके होशियार हो जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ये अपने घर की गरीबी भेजने के लिए दूर। तो बेटा हमेशा रहो खुश सदा, मेरे हृदय से हरदम निकलती दुआ, देर काफी हुई जाओ कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगा। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हूँ? हाँ भैया, क्योंकि पिताजी हैं, यही तो हैं, और मेरी माँ भी नहीं है, एक तुम हो, मैं हूँ, अपने परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं, तो थोड़ा बापू से आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। दीदी बापू बचपन में
हमारी माँ का साया हम दोनों लोगों भाई बहन के सर से उठ के आता। हाँ भैया। काश इस संसार में हमारे पिताजी न होते तो आज हम दोनों लोग भाई बहन इस संसार में जिंदा। हाँ बापू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ बापू। और ये माता भी तुम, पिता भी तुम, बेटे का अभिमान हो तुम, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, तेरा तो भगवान तू, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, तेरे सिवा मेरा कौन है बापू, तेरा तो बापू। बापू भैया चला गया हाँ स्कूल। भैया तो पवन और चलो चलेंगे। मैं भी घर को चलती हूँ, कुछ खाना पिला खाना हाँ चलो चलो बना चलो के पोत। तुम्हें दूंगी। चलो पोत हम तने ख्यातनवार जब तुम तो हाँ जानते हो कड़वा सड़वा गाय बड़ा दान करे हैं बिटिया। हाँ बापू चलो 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 तो चलो बापू। चलो चलो और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर का, हम बड़ी हुई अटकते सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार झूठे नहीं खरीदार। कमाल से कहिए मेरे दोस्त, माल बराबर अपना सप्लाई हो रहा है या नहीं? नहीं मेरे दोस्त, सारी रियासत को छान मारा लेकिन अभी तक कोई सप्लायर नहीं मिला। सप्लायर नहीं मिला है? आओ आओ मेरे दोस्त, चौपाल में बैठ करके इस बात का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद में कोई ना कोई सप्लायर हम तो ये बात है तो बैठ करके सोचते और दिमाग पे जोर डालते हैं, सप्लायर मिले तो सप्लाई नहीं हुई तो तुम्हारे लोगों ने कह तुम गैर कामों नहीं चल पाई। मुझे साफ बतलो ये किस लिए हो तुम अरे नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा बता दीजिए। आओ आओ तो अपने बता दीजिए। मुसाफिर मालिक, तुम इतना घबराए हुए नजर आ रहे हो, शायद क्या मालिक बात है, क्या परेशानी है जो इतना परेशान नजर आ रहे हो? मालिक जरूर बताएंगे आखिर हम क्यों परेशान हैं। शायद मालिक आप मुझे जान नहीं पाए, मैं आपकी ही रियासत का रहने वाला हूँ। क्या हाँ कहने का मतलब रियासत का खोरी का रहने वाला है? सच है मालिक। तो बताओ क्या बात है, क्यों आए हो? तो रैयत हूँ मैं आपकी और भानु मेरा नाम, राम का कोरी मैं रहूं
कुछ कहना चाहता हूँ, एक छोटी बोलो, सी फरियाद क्या लेकर कहना आया हूं। चाहते हो? खुले शब्दों में कहो। मालिक, और गरीबी पे मेरे तरस थोड़ा खाओ। मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है और हमें 5,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। डॉक्टर ने बताया है मेरे माँ के कैंसर है। मालिक, आज मैं आपके यहाँ मदद के वास्ते। ठहरो ठहरो, मेरे दोस्त कमाल सिंह ये 5,000 रुपए ढूंढ रहा है और मेरे पास आया है क्योंकि मेरी रियासत का रहने वाला है, लेकिन तुमको नौकरी करना पड़ेगा मेरे यहाँ। नौकरी? हाँ, काम कोई बहुत नहीं है, तुम सिर्फ माल को सप्लाई करने की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। लेकिन मालिक, मुझे 5,000 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। आपका काम अगर हमारे लायक हो तो हमें बता दीजिए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम भानु है। भानु, हमें बताओ, तुम्हें 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है, उसके बदले में हमारा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है मालिक, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ मालिक। अगर ये बात है मेरे दोस्त, अगर भानु काम करने के लिए तैयार है तो इसको 5,000 एडवांस के रूप में दे दिया जाए। भानु, कहिए मालिक। पैसे लेने से पहले सोच लो, हमारा काम कुछ भी हो आपको करना पड़ेगा। आपने हमें पैसे देकर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आज मालिक, मैं जाऊंगा अपने माँ का पहले इलाज कराऊंगा, उसके बाद आपके यहाँ काम करने की। ठीक है भानु, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो जाकर के आज इलाज कराओ और कल से टाइम से काम पे हमारे आ जाना। मालिक, लेकिन भानु, एक बात मेरी बहुत गौर से सुनो। वो कौन सी बात मालिक? तुमको गोदाम से माल सप्लाई करने के बाद जो बड़ा वाला इमामबाड़ा है वहां पे तुमको हमारा आदमी मिलेगा, वो माल उस आदमी को देकर के फौरन वापस चले आना। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा मालिक। ठीक है, आज जाकर सबसे पहले अपने माँ का इलाज कराऊंगा, उसके बाद मैं कल से आपके काम पर बहुत जल्दी आ जाऊंगा मालिक। लेकिन समय रात 8 बजे का है। ठीक है मालिक। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है मालिक। मजा करो, मजा करो। मेरे दोस्त कमाल सिंह, कहिए मेरे दोस्त। तो अपने पास सप्लायर भी हो गया है। अब तो अपना माल फटाफट सारे लखनऊ क्षेत्र में अरे बराबर सप्लाई होगा। अब हमको तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो हवेली के अंदर चलते हैं। अगर ये बात है, दाऊद कभी रॉन्ग नहीं होता और कमाल सिंह अपने दुश्मन को मार। जेल खनवा मोरी ससुराल, अदालत में